वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉमन एरर्स इन द यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल नाउन को इस्तेमाल करते हुए हम कौन कौन से एरर्स डिटेक्ट करते हैं और फिर इन एरर्स को कैसे करेक्ट करते हैं, हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि पर्सनल प्रोनाउन की हमारे पास तीन फॉर्म्स होती हैं। एक होती है सब्जेक्टिव फॉर्म, एक होती है ऑब्जेक्टिव फॉर्म और एक होती है पोजेसिव फॉर्म। सब्जेक्टिव फॉर्म होती है जब कोई प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हो रहा हो, मीन फाइल के तौर पर यूज़ हो रहा हो, मीन काम करने वाले के तौर पर यूज़ हो रहा हो। ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है किसी भी प्रोनाउन की जब कोई प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट मीन मफऊल, जिस पर काम हो रहा है उसके तौर पर यूज़ हो रहा हो। एंड थर्ड है हमारे पास पोजेसिव फॉर्म। पोजेसिव फॉर्म प्रोनाउन की वो हालत है जो ये बताती है कि जब प्रोनाउन किसी शख्स, जगह या चीज़ की मलकियत, कब्जा और ताल्लुक जाहिर करने के लिए इस्तेमाल हो। तो अब पढ़ते हैं हम कॉमन एरर्स इन द यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पहला हमारे पास रूल ये है कि ये अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाए इज, आर, एम, वाज, वर, तो इनके बाद हमेशा प्रोनाउन की सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। सेकंड रूल है हमारे पास, जब दो प्रोनाउन के दरमियान एज या देन के जरिए कंपैरिजन किया जाए तो उसके बाद भी प्रोनाउन की सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। दो रूल हमने पढ़ लिए हैं। पहला रूल हमने ये पढ़ा है कि जब हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई प्रोनाउन आएगा तो वो प्रोनाउन की सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी, ना कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी, मीन उसकी फाइली हालत आएगी। एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। इट इज़ देम, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे इज एक हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने पढ़ा है कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी, तो देम नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, दे आएगा। इट इज़ दे। नेक्स्ट है इट इज़ देम हु आर इल, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे इज एक हेल्पिंग वर्ब है और इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं आएगी बल्कि सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, दे। दूसरा रूल हमने पढ़ा है कि अगर दो प्रोनाउन के दरमियान देन और एज आ जाए, ठीक है, तो उनके बाद भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं आएगी बल्कि सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। कैसे, आई एम टालर देन हिम, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे एक प्रोनाउन आई है और दूसरा है हिम, तो हमने पढ़ा कि अगर इनके दरमियान देन आ जाए तो देन के बाद वाला जो प्रोनाउन है वहां पे सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी, तो ही होता है हिम का सब्जेक्ट, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है आई एम एज हैप्पी एज हिम, अगर आप गौर से देखें एक प्रोनाउन है हमारे पास आई और एक प्रोनाउन है हमारे पास हिम, ठीक है, तो क्या आएगा, हिम की जगह क्या आएगा, ही आएगा। हमने पढ़ा कि अगर दो प्रोनाउन के दरमियान एज या देन आ जाए तो उनके बाद सब्जेक्टिव फॉर्म आती है, ना कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है। थर्ड रूल है हमारे पास, अगर दो प्रोनाउन लेट या बीटवीन से स्टार्ट हूँ, लेट या बीटवीन से स्टार्ट हूँ, ठीक है, तो उनके बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। दो रूल में सब्जेक्टिव फॉर्म आती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद भी सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी और अगर दो प्रोनाउन देन या एज के साथ जुड़े हैं तो उनके बाद क्या आएगी, सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। तीसरा रूल है कि अगर दो प्रोनाउन लेट या बीटवीन से स्टार्ट हुए तो उनके बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। कैसे, लेट यू एंड आई गो देयर, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे लेट यू एंड आई नहीं आएगा बल्कि आई की जो सब्जेक्टिव फॉर्म होती है वो क्या होती है, मी होती है। लेट यू एंड मी गो देयर, ठीक है। फोर्थ रूल है हमारे पास, इफ बोथ एंड ऑल आर फॉलोड बाय देन, कि अगर किसी सेंटेंस में बोथ आ जाए और ऑल आ जाए और उसके बाद देन लगा हो तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन आएगी। कैसे, ही इज टालर देन बोथ ऑफ वी, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे ही एक प्रोनाउन है, ठीक है, दूसरा प्रोनाउन कौन सा है, वी है, और यहाँ पे क्या है, बोथ है, और यहाँ पे देन भी आया। हमने पढ़ा कि अगर बोथ आ जाए और देन आ जाए तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी, ना कि सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑफ अस आएगा, ना कि वी आएगा। अच्छा, सेकंड एग्जांपल है ही इज काइंडर देन ऑल ऑफ दे, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे दो प्रोनाउन है, ही और दे, और ये किसके साथ कनेक्ट है, देन और ऑल से। हमने पढ़ा कि देन के बाद बोथ या ऑल आ जाए तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, देम आएगा, ठीक है। पांचवा रूल है हमारे पास कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो है वो कहाँ पे यूज होती है, जब मेन वर्ब यूज हुआ हो। मेन वर्ब कौन सा होता है कि वर्ब की किसी भी फॉर्म, वर्ब की जो तीन हालतें होती हैं, जो तीनों फॉर्म होती हैं, ठीक है, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड,
ठीक है। इनके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। पहले रूल में हमने पढ़ा है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म आती है और मेन वर्ब के बाद हमेशा क्या आती है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है। कैसे, ही आस्क्ड आई अ क्वेश्चन, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे आस्क्ड आया, आस्क्ड के बाद आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी, ना कि सब्जेक्टिव आएगी। तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, आई की मी होती है। ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, ही लव्स आई मोर देन हिज सन, अगर आप गौर से देखें तो ही लव्स मी मोर देन हिज सन। 6 रूल है हमारे पास, ये बहुत अहम रूल है। अगर दो प्रोनाउन को एंड से जोड़ा जाए और उनमें से एक प्रोनाउन आई हो या वी हो, तो उसके बाद जो ऑब्जेक्ट लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, आर, ठीक है। और अगर दो प्रोनाउन को एंड से जोड़ा जाए और उनमें से एक प्रोनाउन यू हो, ठीक है, तो उसके बाद हम योर लगाएंगे ऑब्जेक्ट। क्या रूल है, रूल ये है कि अगर दो प्रोनाउन को एंड से जोड़ा जाए और उनमें से एक प्रोनाउन या आई हो या वी हो, तो उसके बाद हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। और अगर दो प्रोनाउन को एंड से जोड़ा जाए और उनमें दोनों में से एक प्रोनाउन यू हो, तो हम क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट यूर लगाएंगे। कैसे, यू एंड आई हैव डन यूर वर्क, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे रूल में हमने ये पढ़ा कि अगर एंड आ जाए और दो प्रोनाउन में से एक आई हो या वी हो, तो हम क्या लगाते हैं, आर लगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, डन आर वर्क। नेक्स्ट है हमारे पास यू एंड अर्शिद हैव वेस्टेड देयर टाइम, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे है यू, अगर हमने पढ़ा कि दो प्रोनाउन में से एक प्रोनाउन यू आ जाए, ठीक है, तो उसमें हम क्या लगाएंगे, यू एंड अर्शिद हैव वेस्टेड देयर टाइम नहीं लगाएंगे, बल्कि यू एंड अर्शिद हैव वेस्टेड योर टाइम। 7 रूल है हमारे पास कि इट्स और योर्स के लिए आपने अपॉस्ट्रॉफी नहीं लगानी, ठीक है। अपॉस्ट्रॉफी कौन से सिंबल होती है, ये जब हम कंट्रैक्शन करते हैं तो हम जैसे योर्स को लिखते हैं, इसके आर के बाद हम ऊपर कॉमा लगा देते हैं, उसके बाद एस लिखते हैं, तो ये नहीं होता, बल्कि योर्स सिंसियरली होता है, इट्स योर बैग, ठीक है। तो इसमें इट्स पूरा लिखते हैं, ना कि इसको कंट्रैक्ट करके यहाँ पे ऊपर आप कॉमा लगा देते हैं। अपॉस्ट्रॉफी आपने यूज़ नहीं करनी। 8th रूल है हमारे पास कि अगर आपके पास 3 प्रोनाउन है और वो किसी गुड डीड को डिटेक्ट कर रहे हैं, अच्छे अमल को, तो उसके लिए आप लगाएंगे यू, पहले लगाएंगे, फिर ही लगाएंगे और उसके बाद लगाएंगे आई। अगर कोई गुड डीड, कोई अच्छा काम किया, नेक काम किया, और अगर कोई बैड काम किया है तो उसके लिए पहले आई, फिर ही एंड फिर यू। कैसे, आई, यू एंड ही वेंट टू से प्रेयर्स, अगर आप गौर से देखें तो वो कहाँ जा रहे हैं, नमाज़ें पढ़ने जा रहे हैं। नमाज़ें पढ़ने जा रहे हैं तो ये एक अच्छा अमल है, और अच्छे अमल के लिए हमने पहले क्या लगाना है, यू लगाना है, उसके बाद ही लगाना है, और उसके बाद क्या लगाना, आई। तो क्या आएगा, यू, ही एंड आई वेंट टू से प्रेयर्स। नेक्स्ट है हमारे पास यू, ही एंड आई स्टोल अ बुक, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे एक बुरा काम है, बुक चुराना, उसके लिए पहले क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे, उसके बाद ही लगाएंगे, उसके बाद यू लगाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़े हैं 8 रूल। पहला रूल हमने ये पढ़ा है कि हेल्पिंग वर्ब्स के बाद हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। अगर दो प्रोनाउन को एज या देन से जोड़ा गया है तो उसके बाद सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। तीसरा रूल हमने ये पढ़ा है कि अगर दो प्रोनाउन को लेट या बिटवीन से जोड़ा गया है तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। 4th रूल हमने पढ़ा है कि अगर दो प्रोनाउन को देन के साथ भी जोड़ा गया है और उनमें से बोथ या ऑल का वर्ड आ रहा है तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। 5वां रूल हमने ये पढ़ा है कि मेन वर्ब के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। 6ठा रूल हमने ये पढ़ा कि अगर दो प्रोनाउन को एंड से जोड़ा जाए और उनमें से एक प्रोनाउन या आई हो या वी हो तो उसके बाद ऑब्जेक्ट में आर लगाएंगे, या अगर उनको एंड से जोड़ा गया और उनमें से एक प्रोनाउन क्या है, यू है, तो उसके बाद हम योर लगाएंगे ऑब्जेक्टिव केस में। और 7वां रूल हमने ये पढ़ा है कि अपॉस्ट्रॉफी यूज़ नहीं करनी इट्स और योर्स के दरमियान। जैसे हम योर सिंसियरली लिखते हैं ना एप्लीकेशन में, तो हम उसमें क्या लिखते हैं, योर्स के बाद, योर के बाद कॉमा लगा तो उसके बाद एस लिखते हैं, तो ये रॉन्ग है। 8th रूल है हमारे पास कि अच्छे अमाल को जाहिर करने के लिए प्रोनाउन की तरतीब क्या होती है, पहले यू आता है, फिर ही आता है एंड फिर आई आता है। और बैड अमाल को दिखाने के लिए पहले आई, फिर ही एंड फिर यू। अब हम एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हैं। पिछले रूल्स को आपने गौर से जहन में रख लेना है। पहला सेंटेंस है हमारे पास, लेट यू एंड आई गो टू द कॉलेज। हमने रूल पढ़ा है कि अगर दो प्रोनाउन को लेट से जोड़ा जाए तो उसमें क्या आता है, ऑब्जेक्टिव के साथ। तो यहाँ पे आई की जगह क्या आएगा, मी आएगा। ही इज़ टॉलर देन मी। अगर आप गौर से देखें
तो अगर दो प्रोनाउन को देन से जोड़ा जाए तो देन के बाद जो प्रोनाउन है उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं आती बल्कि सब्जेक्टिव फॉर्म आती, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई आएगा। ही इज़ एज हैप्पी एज मी, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे एज है, देन और एज के लिए सेम रूल है कि सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी, यहाँ पे क्या आएगा, एज आई आएगा, ठीक है। इट इज़ मी, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा क्या आती है, सब्जेक्टिव फॉर्म, यहाँ पे क्या आएगा, आई। इट इज़ देम हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डीड, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे इज़ है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इट इज़ दे हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डीड। नेक्स्ट हमारे पास ही आस्क्ड आई अ क्वेश्चन, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे आस्क्ड क्या है, मेन वर्ब है और मेन वर्ब के बाद हमेशा क्या आती है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है, तो क्या आएगा, ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन। ही लव्स आई मोर देन हिज ब्रदर, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे एक तो यूज हुआ है लव्स, ठीक है, फेल की फॉर्म यूज हुई है, मेन वर्ब, तो यहाँ पे क्या है, ही लव्स मी मोर देन हिज ब्रदर, ठीक है। ही इज टैलर देन ऑल ऑफ वी, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे देन भी आ गया है, आल भी आ गया, और मैंने आपको बताया कि देन और आल आ जाए तो उसके बाद जो प्रोनाउन है उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी, तो यहाँ पे वी की क्या आएगी, अस आएगा। ही इज स्ट्रॉन्गर देन ऑल ऑफ वी, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे देन आ गया और आल आ गया, तो यहाँ पे अस आएगा। लेट आई गो आउट फॉर अ वॉक, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे लेट है और लेट के बाद हमेशा हमने पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट आती है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है, तो यहाँ पे क्या आएगा, लेट मी गो आउट फॉर अ वॉक। इट माइट हैव बिन हिम, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे क्या आएगा, इट माइट हैव बिन ही। नेक्स्ट हमारे पास आई लाइक यू बेटर देन हिम, यहाँ पे क्या आ गया, देन आ गया है, ठीक है, और देन के बाद हमेशा क्या आती है, सब्जेक्टिव फॉर्म आती है, आई लाइक यू बेटर देन ही, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लेट सबिया एंड आई गो देयर, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे आई आ गया है और लेट टेल, तो हमने पढ़ा कि लेट के बाद हमेशा क्या आती है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म आते हैं, तो क्या आएगा, लेट सबिया एंड मी गो देयर। 14 है सेंटेंस बिटवीन यू एंड आई, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे बिटवीन आ गया है, तो बिटवीन के बाद आई में क्या आएगा, बिटवीन यू एंड मी ही इज़ अ चीट, ठीक है। इफ़ आई वर हिम आई वुड नॉट डू इट, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे वर है, वर एक हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा क्या यूज़ होती है, सब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ होती है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इफ़ आई वर ही आई वुड नॉट डू इट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और प्रोनाउंस के एरर्स डिटेक्ट करेंगे और उनकी एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर नहीं देखे तो आप यूट्यूब से जाकर देख सकते हैं, और अगर आप पर्सनली मुझसे क्लासेस लेना चाहते हैं तो वो मैं भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।